काव्या गुस्से में अपना बैग फेंक रही है और सरला देवी की आंखों में आंसू हैं। क्या एक माँ अपने ही घर में नौकरानी बनने के लिए शहर जाएगी? देखिए कैसे एक अमीर बहू ने अपनी सास के ममता का सौदा करना चाहा। सुबह का समय है। सरला देवी आंगन में झाड़ू लगा रही हैं। तभी उसकी पड़ोसन बिंदु आती है। बिंदु, अरे सरला बहन, आज तो आंगन आईने की तरह चमक रहा है। क्या बात है, आज पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं? सरला देवी मुस्कुराकर कहती है, अरे बिंदु, आज मेरा आर्यन और मेरी बहू काव्या आ रही है। सुना है बहू बड़े घर की है, पर है बड़ी सुलझी हुई। फ़ोन पर तो बहुत मीठी मीठी बोलती है। बिंदु कहती है, देख लेना बहन, शहर की चमक धमक अक्सर आंखों को धोखा दे देती है। सुना है शहर की बहुएं सूरज ढलने के बाद जागती हैं और उगने से पहले सो जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें ही उनकी सेवा करनी पड़े। सरला देवी कहती है, अरे नहीं नहीं बिंदु, मेरी बहू वैसी नहीं है। देखना, वो आएगी तो ये घर खुशियों से भर जाएगा। तभी काव्या और आर्यन आ जाते हैं। एक चमकदार कार दरवाजे पर रुकती है। आर्यन और काव्या बाहर निकलते हैं। काव्या ने सनग्लासेस पहने हैं और वो अपने दुपट्टे से नाक ढकी हुई कहती है, उफ आर्यन, ये कैसी सोंधी सोंधी सी। नहीं, ये तो गोबर की बदबू है। और देखो यहाँ कितनी धूल है, मेरी स्किन तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तभी आर्यन कहता है, अरे काव्या, शांत हो जाओ, ये मिट्टी की खुशबू है। देखो माँ खड़ी है। सरला देवी आरती की थाली लेकर आती है। काव्या दूर से ही नमस्ते करती है। सरला देवी कहती है, आओ बहू, नज़र न लगे, मेरी बहू तो बिल्कुल परी जैसी है। काव्या कहती है, थैंक यू मम्मी जी, पर क्या हम अंदर चल सकते हैं? यहाँ बाहर बहुत गर्मी है और मच्छर भी हैं। तभी खाने का टाइम हो जाता है। सरला देवी ने जमीन पर आसन बिछाया और कहती है, पीतल की थाली में शुद्ध देसी खाना बनाया है। सरला देवी, बैठो बहू, गरम गरम मक्के की रोटी और साग खाओ, घर के शुद्ध घी का तड़का लगाया है। काव्या हैरानी से देखती है और कहती है, व्हाट मम्मी जी, मैं ज़मीन पर बैठकर नहीं खा सकती, मेरे बैक में पेन हो जाएगा। और ये रोटी, इसमें इतना फैट है, क्या आपके पास ओट्स या सलाद नहीं है? आर्यन कहता है, काव्या, माँ ने कितनी मेहनत से बनाया है, थोड़ा सा तो चख लो। काव्या कहती है, आर्यन, तुम्हें पता है ना मैं अपनी डाइट को लेकर कितनी सीरियस हूँ। और ये पानी, क्या ये फ़िल्टर का है? मुझे तो डर लग रहा है कि मैं कहीं बीमार न पड़ जाऊँ। तभी सरला देवी उदास हो जाती हैं और कहती हैं, कोई बात नहीं बहू, मैं तुम्हारे लिए फल मंगा देती हूँ। रात का समय। काव्या और आर्यन कमरे में बात कर रहे होते हैं। तभी सरला देवी बाहर से सुन लेती है। काव्या कहती है, देखो आर्यन, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकती हूँ। हमें मम्मी जी को जल्दी से शहर ले चलना चाहिए। वैसे भी बेबी होने वाला है, तो मुझे घर के कामों में और बच्चे के लिए एक फुल टाइम हेल्पर चाहिए। मम्मी जी से अच्छा और भरोसेमंद कौन होगा? आर्यन, पर काव्या, पिताजी का क्या? वो तो गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। काव्या कहती है, तो वो यहाँ रहे, हमें वैसे भी शहर के छोटे फ्लैट में सिर्फ एक इंसान की ज़रूरत है। मम्मी जी वहाँ सारा खाना और साफ सफाई देख लेंगी, तो मुझे आराम मिल जाएगा। अगली सुबह सरला देवी शांत खड़ी है। बिंदु भी वहाँ मौजूद है। काव्या कहती है, मम्मी जी, हमने टिकट बुक कर ली है, आप बस मेरी साथ चलिए, वहाँ आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और मुस्कुरा देती है। सरला देवी, बहू, कल रात मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। तुम मुझे माँ बनाकर नहीं, बल्कि एक मुफ्त की दाई बनाकर ले जाना चाहती हो। सरला देवी कहती है, बेटा तू भी चुप रहा, यह मेरा सबसे बड़ा दुख है। बहू, जिसे तू पिछड़ा हुआ गांव कहती है, इसी गांव ने मुझे स्वाभिमान से जीना सिखाया है।
मैं अपने पति को यहाँ अकेला छोड़कर तेरे घर की नौकरानी बनने नहीं जाऊंगी। मुझे अपनी ये सूखी रोटी और गांव की शुद्ध हवा मंजूर है, पर तेरे शहर का वो छोटा सा कमरा नहीं जहाँ रिश्तों की कोई जगह नहीं। काव्या गुस्से में, फाइन आर्यन चलो यहाँ से। मम्मी जी फिर बाद में मत कहिएगा कि आपने अपने पोते का चेहरा नहीं देखा। काव्या पैर पटकते हुए कार में बैठ जाती है। आर्यन बेबसी से अपनी माँ को देखता है और चला जाता है। बिंदु सरला देवी के कंधे पर हाथ रखती है और उससे कहती है, सही किया सरला, अपनी जड़ों को छोड़कर दूसरों की गुलामी करने से अच्छा है कि अपने आंगन में आज़ाद रहा जाए। सरला देवी आंखों में आंसू मगर चेहरे पर एक सुकून के साथ, सही कहा बिंदु, असली सुख सुविधा में नहीं बल्कि सुकून और आत्मसम्मान में है। दोनों साथ बैठकर चाय पीती हैं और गांव की शांति में मुस्कुराती हैं। कहानी का संदेश यह है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान होना चाहिए, स्वार्थ नहीं। अपनी जड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरी पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए।